ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां पर तारी और उसका भाई न्यूकी रहता था। वो लोग काफी गरीब थे, जैसे तैसे करके उनका गुजारा चला था। न्यूकी एक एंटीक शॉप में काम करता था और तारी घर में रह के अपनी बीमार माँ का ख्याल रखती थी। उसकी माँ काफी महीनों से बीमार चल रही थी और दिन पे दिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि वो उनकी माँ को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उनके गांव में नरुतो नाम का एक ओझा था, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि वो किसी भी बीमारी को, किसी भी जख्म को ठीक कर सकता है और जो भी उसके पास जाए वो बिल्कुल ठीक होके आता है। तारी को कभी भी इस बात पे यकीन नहीं था, लेकिन न्यूकी अपनी बहन को समझाता है कि हमारे पास ना पैसा है और ना ही हम किसी डॉक्टर को जानते हैं जो माँ का इलाज कर सके। हमें ओझा का ही सहारा लेना पड़ेगा। फाइनली तारी मान जाती है और वो लोग अपनी माँ को लेके नरुतो के पास जाते हैं। उसकी माँ चलने की भी काबिल नहीं थी। वो बेचारी न चल पाती थी न बोल पाती थी। नरुतो उनका इलाज करने के लिए उन्हें अंदर लेके जाता है, जहाँ पर एक तरफ तारी को अपनी माँ की बहुत फिक्र है, वहीं दूसरी तरफ न्यूकी ये देख रहा है कि गांव के सारे लोग यहाँ पर आते हैं। इस गांव के तो छोड़िए, आसपास के सारे गांव के लोग नरुतो के पास अपना इलाज करवाने आते हैं। वो सोच रहा है कि नरुतो कितना पैसा कमाता होगा, ये कितना अमीर होगा। वो नरुतो के चेले वस्टिको को भी दिखता है, जो कि एक संदूक पे सारे पैसों को जमा कर रहा है। इससे पहले न्यूकी कुछ कर पाता, अचानक उसकी माँ बाहर निकल के आती है। वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, सारे दर्द, सारे जख्म पूरी तरीके से ठीक। तारी और न्यूको हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार ये हुआ कैसे, लेकिन नरुतो सबको समझाता है कि अब तुम्हारी माँ कभी भी बीमार नहीं पड़ेगी। और उसके बाद वो तारी को एक पोतली देता है और कहता है कि इसे अपने घर में टांग के रखना। तारी बहुत खुश है कि कई महीनों के बाद उसकी माँ ठीक हो चुकी है, लेकिन न्यूको अभी भी परेशान है। खैर, वो लोग जब अपने घर पहुंचते हैं तो न्यूकी के नाम का एक पार्सल आया है। तारी उसे वो पार्सल दे देती है और उस पार्सल में एक कटी हुई उंगली है और इस उंगली को और किसी ने नहीं बल्कि इस गांव के गुंडे बरोटो ने भेजा है। दरअसल न्यूकी ने बरोटो से काफी पैसे उधार लिए थे और अब बरोटो को अपने पैसे वापस चाहिए। वो न्यूकी को 2 दिन का वक्त देता है कि अगर उसके पैसे वापस नहीं मिले तो वो न्यूकी के साथ भी यही सब करेगा। कटा हुआ उंगली देख के न्यूकी बहुत डर जाता है। वो ये सोचता है कि वो अपनी दुकान जाएगा जहाँ वो काम करता है, अपने मालिक से बात करेगा, शायद उसके मालिक उसकी मदद कर सके। वो दुकान पहुंचता है और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि न्यूको एक एंटीक शॉप में काम करता था। वहां पर पहले से एक कस्टमर आया हुआ है जो कि एक एंटीक टाइप की खंजर या तलवार चाहता है ताकि वो उसे अपने घर में सजा सके। न्यूकी उसे सब कुछ दिखाता है, लेकिन उसे कुछ पसंद नहीं आ रहा। जाने से पहले वो न्यूकी से कहता है कि ये सब तो मुझे पसंद नहीं आ रहा, लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ अनोखी चीज आए तो तुम मुझे जरूर बेचना। और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। मालिक काफी गुस्से में है क्योंकि उसका सामान बिका नहीं है। न्यूकी अपने मालिक से बात करता है कि उसे एडवांस की जरूरत है। तब उसका मालिक उसे समझाता है कि एक तो तुम काम से देर पे आते हो और बिना बताए छुट्टी ले लेते हो, मैं सब कुछ माफ कर देता हूँ और अब तुम्हें एडवांस भी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो काम पे ध्यान दो। मालिक तो न्यूकी को मना कर देता है, लेकिन न्यूकी काफी परेशान है। जब वो दुकान से लौटता है तो बरोटो के गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और उसे लेके अपने बॉस के पास जाते हैं। बरोटो न्यूकी को बहुत धमकी देता है और उसे समझाता है कि अगर 2 दिन में उसके पैसे उसे वापस नहीं मिले तो वो न्यूकी के हाथ पैर काट के फेंक देगा। और फिर उसके गुंडे न्यूकी को बहुत मारते हैं। हार के पछता के न्यूकी अपने घर लौटता है, जहाँ पर वो ये देखता है कि उसकी माँ बहुत खुश है, वो ठीक हो चुकी है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, कहाँ से लाए पैसे, क्योंकि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो बरोटो उसके साथ साथ उसकी फैमिली को भी नहीं छोड़ेगा। तब न्यूकी को एक बात याद आती है। वो संदूक याद आता है जिसके अंदर नरुतो के शिष्य ने पैसे जमा किए थे। वो सोचता है कि अगर आज रात में नरुतो के घर जाके चोरी कर लूं तो क्या होगा। नरुतो के पास तो इतने पैसे हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरी सारी मुश्किलें दूर हो जाएगी। न्यूकी ये फैसला कर लेता है कि आज रात वो वैसा ही करेगा। इन सब से अनजान नरुतो अपने दोस्त के साथ बैठ के बात कर रहा है कि अब वो बहुत थक चुका है और वो ये चाहता है कि वो अपनी विरासत किसी और को दे दे, किसी और को इस गांव का ओझा बना दे। नरुतो की ये कहने की देरी थी कि तभी एक चिल्लाने की आवाज आती है जो कि सिर्फ नरुतो को सुनाई दे रही है और फिर नरुतो तड़पने लगता है।
वो माफी मांगने लगता है, मुझे माफ कर दो, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। धीरे धीरे करके नरूटो ठीक हो जाता है। उसका दोस्त उसे समझाता है कि तुमने जो किया था ना, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वक्त रहते इन सब चीजों से पीछा छुड़ा लो। क्या थी वो चीजें और क्या थी वो शक्तियां जिससे नरूटो सबका इलाज करता था। बने रहिए कहानी के साथ, धीरे धीरे आपको सब पता चलेगा। रात होती है, सब कोई सो जाते हैं, लेकिन न्यूकी नरूटो के घर घुसता है। वो उसकी पूरे घर की तलाशी लेता है, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिलता। तब उसे अलमारी में वही संदूक मिलता है, लेकिन इससे पहले वो संदूक को खोल पाता, वहां पर एक साया आता है, या मैं यूं कहूं कि एक आत्मा, जो न्यूगी को देख के हंसती है। उसे देख के न्यूगी डर जाता है, लेकिन अब उसे पैसे की जरूरत थी। वो संदूक को लेके वहां से भाग जाता है। किसी तरीके से वो अपने घर पहुंचता है, संदूक को खोलता है, लेकिन उसके अंदर कोई पैसा नहीं है, 1 रुपया भी नहीं, बस एक खंजर है और कुछ भी नहीं। न्यूगी को समझ में नहीं आता कि पैसे कहाँ गए। वो गुस्से में उस संदूक को बेड के नीचे फेंक देता है और ये सोचने की कोशिश कर रहा है कि मैं बरूटो के पैसे कैसे वापस करूं। तभी उसे बाहर से हंसने की आवाज आती है, किसी के गाने की आवाज आती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि कौन गा रहा है, और फिर वो संदूक तड़पने लगता है, बजने लगता है, ठम ठम ठम। अब न्यूगी को डर लग रहा है। किसी तरीके से हिम्मत जुटा के वो बाहर की तरफ जाता है, लेकिन बाहर में वही आत्मा है, या मैं यूं कहूं कि वही शैतानी आत्मा है। और वो अब न्यूगी के पास आ जाती है और उससे कहती है कि अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। ये देख के न्यूगी चिल्ला देता है और फिर उसकी आंख खुल जाती है। उसे लगता है कि शायद ये कोई सपना था, लेकिन फिर उसके मुंह से खून निकलने लगता है और न्यूगी ये समझ जाता है कि ये कोई सपना नहीं था। इस खंजर में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि न्यूगी को पता नहीं है, लेकिन फिलहाल तो न्यूगी को पैसे चाहिए थे। वो इस खंजर को लेके अपने मालिक के पास जाता है ताकि उसके मालिक उसे पैसे दे दे। पहले तो उसका मालिक बहुत खुश होता है, लेकिन जैसे ही वो उस खंजर को छूता है तो उसे पता चल जाता है कि ये एक शापित खंजर है। डर के मारे उसका मालिक न्यूगी और उस खंजर को वहां से बाहर निकाल देता है। न्यूगी को समझ में नहीं आ रहा कि वो कहां जाए, कैसे बरूटो के पैसे लौटाए। जहां पर एक तरफ न्यूगी परेशान था, वहीं दूसरी तरफ आज पहली बार नरूटो किसी का इलाज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो इसी खंजर के सहारे सबका इलाज करता था। उसने पूरा घर ढूंढ लिया, लेकिन वो खंजर उसे कहीं नहीं मिला। वो वसीतो को कहता है कि अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी, वो खंजर मुझसे खो गया है, अब वो आत्मा मुझे नहीं छोड़ेगी। और फिर नरूटो तड़पने लगता है। वस्ती को उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी नहीं पता कि वो नरूटो को कब तक संभाल पाएगा। इन सब से अनजान जब न्यूगी अपने घर पहुंचता है तो वहां बरूटो के गुंडे आए, जिन्होंने तारी और उसकी माँ को सारी असलियत बता दी। वो घर का सारा सामान तोड़ रहे और न्यूगी को मार रहे, चिल्ला रहे कि हमें पैसे चाहिए। न्यूगी को कुछ समझ में नहीं आता। तब वो उन गुंडों को ये खंजर देता है और कहता है कि ये एक एंटीक खंजर है, इसकी बहुत कीमत है। लेकिन गुंडे न्यूगी से कहते हैं कि हमें पैसे चाहिए, और वो उस खंजर को फेंक देते हैं। ऐसा करने की देर थी कि पूरा घर कांपने लगता है, सारे खिड़की दरवाजे बंद हो जाते हैं। वो खंजर हवा में उड़ता है और दोनों गुंडों को मार देता है। ये देख के तारी भी डर जाती है। उसकी माँ डर के मारे बेहोश हो जाती है। तारी अपने भाई से पूछती, ये खंजर किसका है, तुम कहां से लाए? और तब न्यूगी अपनी बहन को सब कुछ बता देता है। तारी इतना तो समझ चुकी थी कि ये खंजर शापित है। वो न्यूगी को समझाती है कि इसे ले जाके नरूटो को वापस कर दो, और न्यूगी अपनी बहन को वादा करता है कि वो ऐसा ही करेगा। जहां पर एक तरफ न्यूगी काफी परेशान था, वहीं दूसरी तरफ नरूटो की हालत भी ठीक नहीं थी। वो धीरे धीरे मौत के करीब जाता जा रहा था। वो अपने शिष्य से कहता है कि इससे पहले मैं मर जाऊं, मेरी बेटी लक्ष्मी को यहाँ बुला दो। उसका शिष्य वैसा ही करता है। वहां पर उसकी बेटी आती है। नरूटो उससे माफी मांगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से जो तुम्हारे साथ हुआ है उसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। लक्ष्मी अपने बाप से काफी साल तक दूर थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब वस्ती को लक्ष्मी को सब याद दिलाता है कि तुम्हारे पापा ने जो किया था क्यों किया था। कहानी हमें कई साल पीछे लेके जाती है, जब नरूटो एक मामूली सा ओझा था, काफी गरीब। वो अपनी बीवी और अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन उसकी बीवी बीमार हो गई। सबको ऐसा लगा कि शायद उसकी बीवी मर जाएगी, लेकिन नरूटो ने यह फैसला किया कि वो काला जादू करेगा, आत्माओं से मदद मांगेगा और अपनी बीवी को बचा के रहेगा। उसने कई दिनों तक काला जादू किया, आत्माओं से मदद मांगी, और फाइनली उसे एक ऐसा खंजर मिला जो कि इस दुनिया की हर बीमारी को दूर कर देता है। नरूटो खुशी खुशी उस खंजर को लेके अपने घर गया,
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी बीवी इस दुनिया से जा चुकी थी। नरूटो रोने लगता है, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है और जिस आत्मा ने नरूटो को ये खंजर दिया था वो नरूटो को याद दिलाती है कि मैंने तुम्हें ये खंजर दिया है तो तुम इसके मालिक हो और जब तक ये खंजर तुम्हारे पास रहेगा तब तक हर एक महीने में तुम्हें इस खंजर को नहलाना पड़ेगा, लेकिन पानी से नहीं, खून से, वो भी अपनी बेटी के खून से। और तब से लेकर अब तक नरूटो अपनी बेटी के खून से महीने में एक बार उस खंजर को नहलाता है। अगर महीना पार हो गया और नरूटो ने ये रस्म पूरी नहीं की तो फिर वो आत्मा तरपा तरपा के नरूटो को मार देगी और उसके बाद उसकी बेटी को, वस्ती को, लक्ष्मी को बताता है कि कई साल तक तुम्हारे पापा ने ये कोशिश की कि वो इस श्राप को खत्म कर दे। तब उन्हें पता चला कि अगर वो किसी और को इस खंजर का मालिक बना दे तो ये श्राप तुम्हारे परिवार से हट के उसके परिवार पे चला जाएगा, लेकिन कोई भी इस खंजर का मालिक ऐसे ही नहीं बन सकता। पहली शर्त वो उसकी मर्जी होनी चाहिए, दूसरी शर्त कि उसका जन्मदिन उसी डेट को होना चाहिए जिस डेट को तुम्हारा जन्मदिन है। काफी कोशिश करने के बाद फाइनली नरूटो ने एक औरत के बारे में पता लगा लिया था जिसकी बर्थ डेट तुम्हारी बर्थ डेट के साथ मैच करती है, लेकिन इससे पहले नरूटो उस फैमिली को मना सकता। ये सब हादसा हो गया, लेकिन नरूटो ने उस औरत का नाम लिख के रखा है। वो नरूटो की एक पेशेंट थी। वस्ती को उस औरत का नाम लक्ष्मी को दिखा देता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस फैमिली को कैसे मनाए। और वहां पर दूसरी तरफ फाइनली वो आत्मा नरूटो के पास पहुंच जाती है और उसे तरपा तरपा के मार देती है। अपने पापा की ये हालत देख के लक्ष्मी समझ जाती है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, उसे जो करना है बहुत जल्द करना है। जहाँ पर एक तरफ लक्ष्मी परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ न्यूकी की भी वही हालत थी। पहली टेंशन उसे इस खंजर से पीछा छुटाना था, दूसरी टेंशन उसे बरूटो के पैसे देने थे। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। याद है ना वो कस्टमर जिसे एक एंटीक खंजर चाहिए था। न्यूकी सोचता है कि वो इस खंजर को ले जाके उस कस्टमर को बेच देगा। वो उसके घर जाता है। इसे देख के वो आदमी भी बहुत खुश हो जाता है, लेकिन इससे पहले वो इस खंजर को खरीद पाता, वो खंजर इसी आदमी को मार देता है। न्यूकी समझ जाता है कि ये खंजर उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी बरूटो के गुंडे एक बार फिर से उसे उठा के अपने बॉस के पास लेके जाते हैं। वहां पर भी न्यूकी चालाकी से काम लेता है। वो बरूटो को समझाता है कि इस खंजर की कीमत इतनी ज्यादा है जितनी तुम सोच भी नहीं सकते। जब बरूटो नेट पे चेक करता है तो ये देखता है कि सच में इस खंजर की कीमत बहुत ज्यादा है। वो मान जाता है कि पैसों के बदले वो इस खंजर को रख लेगा। न्यूकी खुशी खुशी वहां से लौटता है, लेकिन तभी बरूटो के चिल्लाने की आवाज आती है। न्यूकी अंदर जाता है तो ये देखता है कि उस खंजर ने बरूटो और उसके साथी सबको मार दिया है। न्यूकी डरते हुए वहां से भागता है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है तारी उसे बताती है कि माँ की हालत बहुत खराब हो चुकी है। माँ फिर से वैसी बनती जा रही। ऐसा क्यों हुआ मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्योंकि न्यूकी उस खंजर की बेइज्जती कर रहा था, उसे फेंकने की कोशिश कर रहा था, इसलिए ये सब हो रहा था। तारी अपने भाई से पूछती है कि खंजर कहाँ है। न्यूकी उसे बताता है कि उसने खंजर को दे दिया है, लेकिन तभी उनकी अलमारी से आवाज आती है। तारी अलमारी खोलती है तो अलमारी के अंदर वही खंजर है। उसे लगता है कि उसके भाई ने उससे झूठ कहा। वो उससे कहती है कि जाओ इसे नरूटो की बेटी को दे के आओ, क्योंकि उन्हें पता था कि नरूटो आज सुबह मर चुका है। न्यूकी ये तय करता है कि वो ऐसा ही करेगा, लेकिन इससे पहले वो बेचारा वहां से जा पाता। वो आत्मा न्यूकी के सामने आती है, उसे समझाती है कि अगर तुम मेरे पास आओगे, मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें इस दुनिया का बादशाह बना सकती हूँ, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सबको मार दूंगी। न्यूकी ये सब देख के बहुत डर जाता है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन आत्मा उसके सामने आ जाती है। डर के मारे न्यूकी खंजर से हमला कर देता है, लेकिन जब न्यूकी की आंख खुलती है तो वो ये देखता है कि उसने अपनी बहन को ही घायल कर दिया है। न्यूकी समझ जाता है कि ये खंजर अगर थोड़ी देर उसके घर में रहा तो सब कोई मारे जाएंगे। वो उस खंजर को लेके नरूटो के घर चला जाता है और सारी बात वस्तिको को बता देता है। वस्तिको काफी गुस्सा कर रहा है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम चोरी कैसे कर सकते हो। लेकिन लक्ष्मी वहां पर आके वस्तिको को रोक देती। वो न्यूकी को समझाती कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। एक बात बताओ कि जब से तुम्हारे पास ये खंजर है तब से क्या क्या हुआ है। न्यूकी से सब कुछ बता देता है कि इस खंजर ने कितनी जान ली है।
और अब उसकी माँ भी बीमार पड़ती जा रही है। लक्ष्मी न्यूकी को समझाती है कि देखो, इस खंजर को चोरी करके तुमने पाप किया है। अब इसे सुधारने के लिए मैं तुम्हारे घर आऊंगी, एक रस्म करूंगी और वो करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारी माँ भी ठीक हो जाएगी। न्यूकी खुशी खुशी वहां से चला जाता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन लक्ष्मी की ये बात सुन के वस्टिको को डर लग रहा है, क्योंकि वस्टिको को पता था कि न्यूकी की माँ ही वो इंसान है जिसका जन्मदिन और लक्ष्मी का जन्मदिन मैच करता है। और नारुतो न्यूकी की माँ को ही ये खंजर देना चाहता था। लेकिन अब लक्ष्मी नारुतो का ये काम करेगी। न्यूकी की माँ तो अब नहीं बच सकती, लेकिन उसकी माँ की कुर्बानी देके न्यूकी को इस खंजर का मालिक बनाया जा सकता है। जैसे नारुतो के मरने के बाद लक्ष्मी इस खंजर की मालिक बन गई थी। वस्टिको उसे समझाता है कि ये धोखा है, लेकिन लक्ष्मी अब किसी की बात नहीं सुनती। वह न्यूकी के घर जाती है, उसे समझाती है कि चलो हम दोनों रस्म करेंगे, लेकिन अपनी बहन को उठाना मत, उसे परेशान मत करो। न्यूकी भी मान जाता है। अब न्यूकी और लक्ष्मी वो रस्म कर रहे हैं, लेकिन वस्टिको जानता था कि ये सब गलत है। वो तारी को जाके सब कुछ बता देता है कि लक्ष्मी का प्लान क्या है। वो न्यूकी को इस खंजर का मालिक बनाना चाहती है ताकि ये श्राप तुम्हारे घर में आ जाए। तारी लक्ष्मी को रोकने के लिए वहां जाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। रस्म लगभग कंप्लीट हो चुकी है। वस्टिको और तारी लक्ष्मी को रोकने की कोशिश करते हैं और गलती से लक्ष्मी मारी जाती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। रस्म पूरी हो चुकी है और अब न्यूकी इस खंजर का मालिक बन चुका है। ये श्राप उनके घर में अब लग चुका है और अब न्यूकी इस गांव का ओझा बन जाता है और वो सबका इलाज करना शुरू कर देता है। यहाँ पर होती ये कहानी खत्म, लेकिन मुझे लगता है कि इस कहानी का पार्ट 2 भी बनना चाहिए, ये देखने के लिए कि न्यूकी इस श्राप के साथ कैसे जीता है। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।